जो अपने लिए नहीं सबके लिए लड़ जाता है वही अक्सर सबसे ज्यादा अकेला रह जाता है। सच की कीमत हर दौर में भारी रही है और सोनम वांगचुक आज वही कीमत चुका रहा है। वांगचुक जी भी बड़े अजीब हैं, इतनी सी बात पर इस्तीफा मांग रहे हैं। आखिर ऐसा क्या हो गया? कुछ लाखों बच्चों का ही तो भविष्य दांव पर लगा है। किसी ने पूरा 1 साल बंद कमरे में बिताया और बस 20-21 बच्चों ने आत्महत्या की। अब इतनी सी बात पर अगर मंत्री इस्तीफा देने लगे तो हर साल नया मंत्री शपथ लेता दिखेगा। आधा समय शपथ लेने में ही चला जाएगा, आधा इस्तीफा देने में, और फिर विकास कैसे होगा? सोनम वांगचुक जी ने लद्दाख में आर्टिफिशियल ग्लेशियर बनाकर पानी की कमी की पूर्ति की, बिना फॉसिल फ्यूल के सैनिकों के लिए गर्म टेंट तैयार किए और बच्चों के लिए ऐसा स्कूल बनाया जहां कोई खुद को कमजोर महसूस ना कर सके। भला ये भी कोई अचीवमेंट है? अचीवमेंट तो हमारे शिक्षा मंत्री जी की है, जिनके 5 साल के कैरियर में 7 बड़े पेपर लीक हुए। सोचिए, हाल ये हो गया कि सोनम वांगचुक जैसा पढ़ा लिखा इंसान भूख हड़ताल पर बैठा है, मरने के लिए तैयार है, सिर्फ इसलिए कि सरकार अपने ही लोगों की बातें सुन ले। अगर कल को सोनम वांगचुक की मौत हो जाती है तो लोग क्या कहेंगे? यही कि जिद्दी था, सरकार के खिलाफ बैठ गया, इतने दिन भूखा रहा तो मरना तो था ही। कुछ लोग इसकी तुलना अन्ना हजारे आंदोलन से कर रहे हैं, लेकिन दोनों समय अलग है। तब लोग किसी के अनशन पर बैठने से बेचैन हो जाते थे, लोगों को फर्क पड़ता था, इसलिए सरकार को भी डर लगता था। आज न लोगों को फर्क पड़ रहा है न सरकार को डर है। चाहे कोई से ड्रामा कहे या नौटंकी, लेकिन जो मांग उठाई जा रही है वो गलत नहीं है। नीट ही नहीं, ऐसे कितने पेपर लीक हुए हैं, कितने बच्चों की मेहनत बर्बाद हुई है, कितने परिवार टूट गए, कितने बच्चों ने अपनी जिंदगियां खत्म कर ली। शिक्षा में भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना राजनीति नहीं है, ये देशभक्ति है। लेकिन आज हमारी देशभक्ति क्या रह गई है? साल भर कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन जब 15 अगस्त आएगा सब लोग तिरंगे वाला स्टेटस लगा देंगे। काश मेरा भी आईक्यू लेवल थोड़ा कम होता ना, मैं भी कह पाता कि सोनम वांगचुक कोई साइंटिस्ट थोड़ी ना है। अरे उनका अपना एक प्रोपेगेंडा है, वो ऐसे हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं। और ये जो अभिजीत दीप वगैरह है ना, ये सब लोग भी ऐसे ही अपना अपना एजेंडा लिए बैठे हैं, कुछ नहीं हो रहा वहां पे। लेकिन मैं कैसे भूल जाऊं कि 14 बच्चे अगर वो नीट का एग्जाम ना देते, वो पेपर लीक ना होता, तो आज वो जिंदा होते। उनके परिवार वालों से मैं कैसे कह दूं कि ये लोग जो उनकी आवाजें उठा रहे हैं वो सही नहीं है, उनके तो अपने एजेंडा है। लोग बहुत खुश हो रहे हैं कि जंतर मंतर पे भीड़ नहीं आ रही है। हाँ, भीड़ नहीं आ रही है और आप लोगों को खुश होने की जरूरत है, क्योंकि वो आपके बच्चों की आवाज उठा रहे हैं, आपके बहन भाइयों की आवाज उठा रहे हैं। कल को आपके बच्चे होंगे, वो पेपर दे रहे होंगे, उनकी आवाज उठ रही है। और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सरकार बदलने की बातें नहीं है। अपनी फेवरेट पार्टी नेता सबको पसंद करो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक एजुकेशन सिस्टम में थोड़ा बहुत अगर चेंज होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, तो इसमें क्या गलत है? आप कल को अगर सीजेपी वोट मांगती है, वो आपका चॉइस है, मत देना। लेकिन अभी तो वो आप लोगों के लिए बात कर रहे हैं, आपके लिए बात कर रहे हैं। आप लोग वहां नहीं पहुंच रहे, जो पहुंच रहा है उसको तो वो वेलकम करेंगे ही ना। तो इतना लॉजिक तो सभी के पास होता है क्या? और रही बात एजुकेशन सिस्टम की, पेपर लीक रुकना बंद नहीं हो रहे हैं, बार बार हो रहे हैं और उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा है। सीबीएसई की ओएसएम के अंदर क्या बढ़िया तरीके से पूरा बंटाधार हुआ, सबने देखा। अभी भी 10th वाले बच्चे मैसेज करके कहते हैं कंपार्टमेंट का सेकंड जो एग्जाम हुआ था उसका रिजल्ट नहीं डिक्लेयर हो रहा है, हमें एडमिशन में दिक्कतें हो रही है। ये सब कुछ है और इस चीज को एड्रेस करना चाहिए। और एक अगर कम्युनिकेशन हो जाएगा तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? लेकिन हम लोग अपना आईक्यू लेवल तो पता नहीं कहां रख के आए हुए हैं, बस एक चीज बोलने की ये लोग बुरे हैं। अगर वो बुरे हैं तो तुम अच्छे बन जाओ, तुम चले जाओ, तुम अपनी आवाज आगे उठा दो। तुम तो घर में बैठ के बोल रहे हो, कोई 20 दिन से 15 दिन से भूखा है, प्रोटेस्ट कर रहा है, मजा नहीं आ रहा है उनको वहां पे, वो तुम्हारे लिए आवाज उठा रहे हैं और तुम उन्हीं का मजाक उड़ा रहे हो। मुझसे कह रहे हैं आप प्रोटेस्ट में जाइए, सोनम वांगचुक को सपोर्ट किया। 28 जून को पहले ही मैं होके आ चुका हूं। मैंने वहां अपना सपोर्ट उस कॉज को पहले दे दिया कि बच्चे जहां भी बुलाएंगे, एक टीचर के तौर पे मैं उनकी आवाज जरूर उठाऊंगा। वरना मुझे पढ़ाने का, बच्चों से कोई बात कहने का कोई अधिकार नहीं। इसीलिए बच्चों ने मुझे यहाँ चुन रखा है, फॉलो करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं कि ये वो टीचर है जो मैं हर तरह से सपोर्ट करते हैं, हर जगह सपोर्ट करते हैं। मेरा अस्तित्व, मेरा जो रिलीजन है वो सिर्फ एक है, वो है कि मैं एक टीचर हूं और मैं उसको बखूबी अदा करता हूं।